ओम शांति। आज 25/5/2021 के ईश्वरीय महावाक्य। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। आज की मुरली का प्रश्न, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? उत्तर, बाप जब कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। आज की मुरली का गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष रूहानी यात्रा के बारे में बताया कि बच्चे, तुम अब ऐसी यात्रा पर जा रहे हो जो अविनाशी है, और जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। मनुष्य तो यह बात जानते ही नहीं कि ऐसी भी यात्रा कोई होती है जहाँ से कभी लौटकर आना ना पड़े। तुम लकी स्टार्स को अभी पता पड़ा है, यह पक्का याद करना है। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को ज्ञान है कि हम आत्मा हैं। यह शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। यह 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं। यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। तो बाबा ने कहा, इन लक्ष्मी नारायण को देखो, इन्होंने नए कपड़े पहने हैं ना, तुम्हारी ही राजधानी के हैं। तुम भी जाए ऐसे नए देवी कपड़े पहनेंगे। यहाँ तो कहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। तो फिर बाबा ने कहा कि यह तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? तुम बच्चे ही जानते हो, कलयुग है अंधियारा। रावण राज्य का अब अंत है और राम राज्य की अब आदि होनी है। अभी है संगम। तो बाबा ने कहा कि मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। दुनिया वाले भी अब ये समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये मनुष्य चोला गुप्त वेश है। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, बाप को इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पढ़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। तो बाबा ने कहा, तुमने गाया था कि जब तुम आओगे हम और संग तोड़ तुम संग ही जोड़ेंगे। तो बाबा ने कहा, कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। परम पिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर बाबा ने कहा, मेरा किसमें मोह कैसे होगा? पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। इसको कहते ही हैं दुख धाम। फिर बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस तुम्हें करनी है। उन्हें समझाओ कि तुम ये जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। फिर युक्ति से यह सौगात भी देनी चाहिए।
फिर बाबा ने कहा, बच्चे, शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, तुम मेरे हो, तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ। आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो, मैं परम धाम से आता हूँ नीचे पार्ट बजाने। मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता। मुझे कहते ही हो, तमेव माता पिता तमेव। मेरा कोई माँ बाप हो ना सके। बाबा ने फिर कहा, मुझे बुलाते ही हैं कि दुख हरकर सुख देने के लिए। तो बाबा ने कहा, बाबा आया हुआ है, एक दो को यह युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना। बाबा ने फिर कहा कि फादर दो हैं, बाप दो होते हैं। लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना, वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। यह है पारलौकिक बाप। जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे भू भू करते रहो। सन्यासी भी भू भू करते हैं ना। इस दुनिया का सुख कागविष्टा के समान है। कितना दुख है। वह तो है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो हम सतयुग में कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का था, देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने। पुकारते भी रहते, हे पतित पावन आओ, और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। बाबा ने कहा, बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरे तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। ये तो तुम जानते हो। कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे। सब अपना हिसाब चुकतू कर वापिस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेगी, वह फिर भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते और फिर कहते माया ने मुंह काला कर दिया। तो बाबा ने कहा, माया ने हरा दिया तो कच्चा कहेंगे ना। फिर बाबा ने कहा कि यह शरीर छोड़ना ही है, टाइम मिला हुआ है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नूंदा हुआ है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे। विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है, ये ड्रामा में भारी नूंद है। फिर बाबा ने कहा, ये दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हैं कलप कलप संगम युग होता है, तब विनाश होता है। फिर बाबा ने याद पे जोर देते हुए कहा, जितना बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें शिव के मंदिर में जाकर शिव के पुजारियों को भी समझाना है। अच्छा, आज की मुरली की धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अलफ का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में
रहना है। सेकंड पॉइंट, बाप समान मोह जीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल, एक बाप से लगन लगानी है। आज की मुरली का वरदान, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। विस्तार, वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा यह मैंपन है। यह मैं शब्द ही देह विमान से पार ले जाने वाला भी है तो देह विमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप से आता है तो बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचर बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे। स्लोगन, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, यह भी परमत है। अच्छा, ओम शांति।